वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लुलिजोल लोशन के बारे में और लुलिजोल लोशन के यूज, डोज एंड साइड इफेक्ट के बारे में और सावधानी के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्पेश दियोरा और आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल DRX कल्पेश दियोरा। लुलिजोल लोशन KLM लेबोरेटरी कंपनी बनाती है। तो लोशन क्या है? अगर आपको स्किन पर फंगल इन्फेक्शन है तो लिलुकानाजोल लोशन आपके लिए एक प्रभावी समाधान हो सकती है। ये विशेष रूप से त्वचा पर होने वाले विभिन्न फंगल्स के संक्रमण जैसे एथनिक फूड, रॉकीज और दांत से निपटने के लिए बनाई गई दवा है। लिलुकानाजोल लोशन के प्रमुख लाभों में से एक यह है कि एजोल्स नामक एंटी फंगल दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है जो फंगस के कारण होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए बहुत ही प्रभावी दवा मानी जाती है। त्वचा या प्रभावित हिस्से पर लगाने पर लुलिकोनाजोल लोशन संक्रमण यानी इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार कवक को मारकर या उसकी वृद्धि और विकास को रोककर उसका प्रभावी तरीके से इलाज करती है। फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित लोगों के लिए यह एक पसंदीदा दवा है। उस क्रीम का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह जरूर लें। लुलिकोनाजोल लोशन के पॉपुलर लोशन कौन सा है? लुली फ्रेश लोशन ये स्मार्ट कंपनी का आता है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसके बारे में। दूसरा है लुलीफिल लोशन, ये यूनिसन कंपनी का आता है। तीसरा है लुली ड्रम लोशन, ये एरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी का आता है। लुलीफोर्ड लोशन ये लिफोर्ड कंपनी का आता है। लुलिजोल लोशन ये KLM लेबोरेटरी का आता है। रोफाटिन लोशन ये एबॉट कंपनी बनाती है। लुपिजोल 1% लोशन ये लुपिन कंपनी बनाती है। लुलीबेट लोशन ये इंटास कंपनी बनाती है। लुविल लोशन ये विल इम्पैक्स कंपनी बनाती है। ये सब आपको नज़दीकी फार्मेसी स्टोर यानी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे। लुलिकोनाजोल लोशन के यूज क्या है? आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बताए अनुसार प्रभावित हिस्से पर लुलिकोनाजोल लोशन लगाकर आप शरीर में फंगस के कारण होने वाले विभिन्न स्थितियों को इलाज कर सकते हैं। इनमें शामिल है टीन या कॉर्पोरिस, शरीर पर होने वाले दाद, इंटरडिजिटल टीन या पेडिस, पैर के उंगलियों के बीच होने वाले दाद जिसे आमतौर पर एथलीट फुट के रूप में जाना जाता है, टीन या कुरिस, कमर का दाद जिसे आमतौर पर जॉकिस के रूप में जाना जाता है, फंगल्स के कारण होने वाले त्वचा स्किन का इन्फेक्शन जिसके कारण लाल और पपड़ीदार सकते बनते हैं, खुजली, जलन, लालपन। आपको स्किन में ऐसा कोई फंगल इन्फेक्शन है तो आप लुलिकोनाजोल लोशन यूज कर सकते हैं। लुलिकोनाजोल लोशन का इस्तेमाल कैसे करें? सबसे अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए लोशन का सही तरीके इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। क्रीम के सटीक खुराक निर्धारित करने के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्रिस्क्रिप्शन लेबल को ध्यान से पढ़ें। आपके डॉक्टर द्वारा निर्धारित मात्रा में ही क्रीम का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। लोशन लगाने से पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धो लें। इससे संक्रमण इन्फेक्शन को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। प्रभावित हिस्से और उससे आसपास की त्वचा के लगभग एक इस हिस्से को कवर करने के लिए पर्याप्त क्रीम लगाएं। लोशन को तब लगाएं प्रभावित हिस्से और उससे आसपास की त्वचा के लगभग एक इस हिस्से को कवर करने के लिए पर्याप्त लोशन लगाएं। लोशन को तब तक धीरे धीरे मसाज करें जब तक कि आपकी त्वचा में पूरी तरह से एब्जॉर्ब न हो। लोशन को समान रूप से लगाना सुनिश्चित करें और बहुत ही अधिक या बहुत कम मात्रा में लोशन न लगाएं। अगर आपको बेहतर महसूस हो रहा है तो भी अपने डॉक्टर बताए अनुसार लुलिकोनाजोल लोशन का इस्तेमाल करना जारी रखें। अगर आप निर्धारित अवधि से पहले ही उसका इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो हो सकता है कि आपको संक्रमण को पूरी तरह से इलाज न हो और ऐसे में आपको लक्षण वापस हो सकते हैं। याद रखें कि लुलिकोनाजोल लोशन केवल बाहरी उपयोग के लिए है और उसे अतिरिक्त रूप से नहीं लगाया जाना चाहिए। ध्यान रखें कि यह आपकी आंखों, नाक या मुंह में न जाए। अगर गलती से इन हिस्सों में लोशन चले जाते हैं तो उन्हें साफ पानी से अच्छी तरह से धो लें। लुलिकोनाजोल लोशन का इस्तेमाल योनि यानी वजाइनल वाले हिस्से में नहीं किया जाना चाहिए। यदि ये दवा के उपयोग के बारे में आपके कोई प्रश्न है तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछें। लुलिकोनाजोल लोशन की सावधानी यानी प्रिकॉशन क्या रखें? किसी भी अनसही साइड इफेक्ट से बचने के लिए कुछ सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। लुलिकोनाजोल लोशन का उपयोग करने से पहले आपको एक कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर से जांच करवाए बिना, उनकी सलाह के बिना स्किन से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए लोशन का इस्तेमाल न करें। अगर आपको इस दवा के किसी भी घटक या इंग्रेडिएंट से कोई एलर्जी है या किसी और दवा से एलर्जी है तो अपने डॉक्टर को इस बारे में जानकारी दें। आप अपने फार्मासिस्ट से दवा के घटकों के बारे में पूछ सकते हैं।
और सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको उनमें से किसी घटक से एलर्जी तो नहीं है। आप वर्तमान में जो भी दवाई, विटामिन या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट या हर्बल दवाई ले रहे हैं, उनके बारे में अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को जानकारी दें। यह जानकारी उन्हें यह निर्धारित करने में मदद करेगी कि उन सभी दवाओं और उत्पादनों या लुलिकोनाजोल क्रीम के बीच कोई संभावित इंटरेक्शन तो नहीं हो सकती। अगर आपको पहले से कोई बीमारी या मेडिकल कंडीशन है तो उसके बारे में अपने डॉक्टर को जानकारी दें। यदि आप गर्भवती, प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या वर्तमान ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो लुलिकोनाजोल लोशन का इस्तेमाल करने से पहले बारे में डॉक्टर को जरूर बताएं। लुलिकोनाजोल लोशन के साइड इफेक्ट क्या है? जैसा कि हर दवा के साथ होता है, लुलिकोनाजोल लोशन का इस्तेमाल करने से भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको उनमें से कोई लक्षण दिखाई दे रहे जो लगातार बना हुआ है या समय के साथ और बिगड़ रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर को इस बारे में जानकारी दें। कुछ लोगों में इस दवा के कारण एलर्जी भी हो सकती है, जैसे कि त्वचा पर लाल चकत्ते बनना, चीली या सेरे, होठ या जीभ में सूजन आना। अगर आपको उनमें से कोई लक्षण दिखाई दे रहे तो तुरंत डॉक्टर से बात करें। बहुत ही कम मामलों में लुलिकोनाजोल में सूजन, लालपन और दर्द में बढ़ोतरी भी हो सकती है। अगर आपको भी ये सभी लक्षण दिखाई रहे तो जल्द अपने डॉक्टर से बात करें। आपको दवा लगाने की जगह पर जलन, खुजली या सुमन जैसी संवेदना भी हो सकती है। यदि लक्षण गंभीर या बने रहते तो अपने डॉक्टर से बात करें। कि आपको लुलिकोनाजोल लोशन का उपयोग करते समय कोई भी असामान्य समस्या दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें। अब आप समझ गए होंगे कि लुलिजोल लोशन के बारे में और लुलिजोल लोशन के यूज, डोज एंड साइड इफेक्ट के बारे में। अब जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहे और मस्त रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।